दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज 15 जून है। आज हमारे गलवान घाटी में 2020 का आपको याद दिला रहा हूं, जिस समय चीन के सैनिकों ने 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था। शहादतों में एक और शहादत 50 दिन बाद हवलदार बिशन सिंह चंडीगढ़ में उपचार जिनका चल रहा था, तो हमारे देश में शहीदों की जो संख्या वो 21 हो गई। अब मैं आपके साथ जो अहम मुद्दे पर आज 4 साल बाद बात क्यों कर रहा हूं, गलवान घाटी की। गलवान घाटी का विषय इसलिए अहम है कि हमारे देश की सेना के कमांडर 21 बार वार्ता कर चुके हैं चीन की सेना के कमांडरों से कि भैया हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आप हमारी जमीन छोड़कर चले जाओ। हमारे देश का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 दौर की बात चीन के साथ कर चुके हैं, आप हमारे देश की सीमा को छोड़कर चले जाओ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश की पूरी सेना चाहती है चीन अपना कब्जा छोड़ दे, विदेश मंत्रालय चाहता है पूरा कब्जा छोड़ दे। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए आप, जब हमारे देश के जवानों ने शहादत दी, 20 जवानों ने, तो उन्होंने कुर्बानी दी, कहा कि ये जमीन छोड़ दो। 76 जवान अधमरे हुए, वो चाहते थे कि चीन यहां से कब्जा छोड़ दे। लेकिन एक शख्स, दुनिया का महामानव, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने सर्टिफिकेट दे दिया, अपमान का हमारे देश के जवानों की शहादत का, और कहा न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी सीमा पे किसी का कब्जा है। और ठीक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा है, यही भाषा लद्दाख का उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने भी कहा, चीन का हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं है। उत्तरी रेंज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, हमारी जमीन पर 1 इंच कब्जा चीन का नहीं है। तो अब दोस्तों, बड़ा अहम सवाल है, 56 इंच की सरकार का, 56 इंच के सीने वाला सरकार है, तीसरी बार सरकार आ गई, तो क्या कारण है कि हमारे देश के जवान शहादत देते हो, अधमरे हो जाते हो, जिस जमीन के माँ भारती की जमीन को, हिस्से को बचाने के लिए, और प्रधानमंत्री कहता हो कोई नहीं घुसा है, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। और हमारे सेना का मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी कहता हो। तब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर चीन का हमारे भूभाग पर कब्जा नहीं है, तो 21 दौर की वार्ता करने वाले भारत के कमांडरों को मैं कहता हूं उनका कोर्ट मार्शल करके जेल में डालना चाहिए। जब चीन ने कब्जा नहीं कर रखा है, तो कहे तुम चीन की सेना के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। हमारे देश में विदेश मंत्रालय और एस जयशंकर को पद से हटाकर जेल में डाला जाना चाहिए। जब चीन का कब्जा ही नहीं है, तो कहे 13 दौर की बात करते हो कि चीन का कब्जा है। हमारे देश में लद्दाख गलवान में शहादत देने वाले 20 नहीं 21 जवानों का, उनका भी शहादत के बाद कोर्ट मार्शल होना चाहिए। जब जमीन हमारी थी ही नहीं, तो चीन की जमीन को कब्जा खाली कराने के लिए उन्होंने शहादत क्यों दी? जो अधमरे हुए 75 जवान, 76 में से एक शहादत हो गई, उन 75 को भी वो जहां है उन्हें बर्खास्त करके उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कितना बड़ा विचित्र स्थिति है। और ठीक 15 जून 2020 को, जिस दिन हमारे देश के घुस करके 76 जवानों के अधमरा किया था, तब नरेंद्र मोदी ने वहां के कुछ ऐप्स से चीन के उन पर प्रतिबंध लगाया, कहा कि हम ऐप्स को रोकते हैं। मैं मेरे प्यारे देशवासियों आपको बताना चाहता हूं, चीन ने जब कब्जा किया, तब हमारा देश लगभग प्रति वर्ष 65 अरब अमेरिकी डॉलर की आयात करता था चीन से, 65 अरब अमेरिकी डॉलर का। और जब हमारे जवानों की हत्या कर दी गई, घर में घुस के कब्जा कर लिया, भारत की सरकार गिड़गिड़ा रही हो, विदेश मंत्रालय और भारत का प्रधानमंत्री तोता की तरह बोल रहा कोई नहीं घुसा है, और सेना भी गिड़गिड़ा रही हो, तब हम चीन से आयात कर रहे हैं 118 अरब अमेरिकी डॉलर। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में बात हो गई थी, चीन हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है, और चीन चाहता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार आए। अब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश का मुखिया है नरेंद्र मोदी, हमारे देश की सेना के कमांडर 21 बार नहीं 21,000 बार गिड़गिड़ाएंगे चीन के सामने, चीन जगह नहीं छोड़ेगा। एस जयशंकर 13 बार नहीं
13,000 बार गिड़गिड़ाएगा, चीन जगह नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कोई नहीं घुसा, हमारी किसी जमीन पर कब्जा नहीं है, ये सर्टिफिकेट दिया। इसलिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। मां भारती की बात करने वाला, भारत माता की जय बोलने वाला सिर्फ बोल के नहीं होता है, कर्म से व्यवहार से होता है। नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल में देशवासियों से माफी मांगना और यह बताना कि गलवान घाटी के जवानों ने मां भारती के हिस्से के लिए शहादत दी थी और चीन कब्जा करके बैठा है, यह है राष्ट्र के प्रति नरेंद्र मोदी ईमानदारी से सच बोले। और अगर नरेंद्र मोदी ये सच नहीं बोलते हैं तो बड़ा सर्टिफिकेट है, और फिर इसको बोलते हैं एक तो कड़ा करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो इतने बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, और फिर लद्दाख में अपने चहेते बीडी शर्मा ब्रिगेडियर को बिठाया और ब्रिगेडियर ने कह दिया कि जमीन पर कब्जा नहीं है, और उत्तरी रेंज के कमांडर मेजर जनरल उपेंद्र दुबे जी ने भी कह दिया कब्जा नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, बीडी मिश्रा झूठ बोल रहा है, लद्दाख का उपराज्यपाल और उपेंद्र द्विवेदी मेजर जनरल उत्तरी रेंज का कमांडर झूठ बोल रहा है, तो इन तीनों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। देश को पता लगना चाहिए देश की सेना के कमांडर सच बोल रहे हैं, देश का विदेश मंत्रालय सच बोल रहा है, जिन जवानों ने शहादत दी उनकी शहादत सच बोल रही है, जो अजबर है वो सच बोल रहे हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री और हमारे लद्दाख का उपराज्यपाल और उत्तरी रेंज का कमांडर इंचार्ज मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी झूठ बोल रहे हैं, और तब मेरे देशवासी कैसे संभव हो सकता है कि सेना तो गिड़गिड़ा रही हो, विदेश मंत्रालय गिड़गिड़ा रहा हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये 56 इंच का सीना नहीं, बल्कि ये हमारे देश के साथ में एक बड़ा धोखा और देश के साथ गद्दारी का एक बड़ा मौका हम लोगों ने दिया है। ये बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। और यही हाल जब नोटबंदी में था तब क्या कहा गया था? कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और कहा गया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और फिर दावा किया गया कि जब 2019 में धारा 370 खत्म कर दी गई थी तो कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी लगातार मोदी सरकार बनने के बाद 4 आतंकी हमले हो चुके हैं, और आतंकी हमले पाकिस्तान के माध्यम से हो रहे हैं। और पाकिस्तान के व्यापारी सैयद अली अब्बास, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का फाइनेंसर है, वो हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का साझेदार है। ये मिली भगत है। इनका आतंकवाद इनके लिए मैं कहता हूं इनकी इच्छाधारी नाक की तरह है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब नोटबंदी के बाद दावा किया गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो मोदी देश को जवाब दे कि आतंकवाद नोटबंदी के बाद कैसे कायम रहा। क्यों? पुलवामा में भी 40 जवानों की हत्या नोटबंदी के बाद 2019 में फरवरी में आम चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए कराई गई थी। जब जब आरएसएस बीजेपी को चाहे जरूरत होती है तब आतंकवाद का हमला होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर है, इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और यही मैं फिर कहना चाहता हूं, यही मिली भगत 2007 से चीन के साथ में संघ परिवार और भाजपा की यारी का भी है, जैसे आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान में। तब मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर मैं भूपेंद्र रावत झूठे आरोप लगा रहा हूं तो मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार को, मेरे को जेल में डाले। और मैं सत्य कह रहा हूं तो नरेंद्र मोदी माफी मांगो देश से, और झूठ बोलने वाले उपेंद्र द्विवेदी को और वहां जो उपराज्यपाल बिठा रखा है लद्दाख में, उनको भी हटा करके और वहां सच्चे लोगों को बिठाओ। ये अपील मैं करता हूं। और ये सच्चाई देश के एक एक परिवार के माध्यम से देश भर में यह गूंजनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारे देश के लालों ने मां भारती के जिस भूभाग के लिए एक जवानों ने शहादत दी हो और 75 अधमरे हुए हों, उस जमीन को नरेंद्र मोदी का देश के न मानना और उपराज्यपाल का भी झूठ बोलना और उपेंद्र द्विवेदी का झूठ बोलना, यह देश के साथ गद्दारी है। धन्यवाद।